बिहार 24 सच से सामना में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर काफी हलचल देखा जा रहा है और सभी पंचायत में जो है पंचायत के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से या फिर कह सकते हैं कि जोरों शोरों से तैयारी में जुट गए हैं। और देखा जा रहा है कि इस बार बिहार सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जाएगा, ताकि कोरोना के चक्कर में किसी को भी किसी भी तरीके से परेशानी ना हो या फिर कह सकते हैं कि जो कोरोना महामारी है वो और अधिक न फैले। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मधुबनी जिला के क्षेत्र संख्या 48 के जिला परिषद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि अगर उन्हें जनता चुनती है तो वो फिर समाज के लिए क्या कुछ करेंगे। जी सर, बिहार 24 सच से सामना में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पंचायत चुनाव है वो हम सब देख रहे हैं कि जोरों शोरों से जो है बिहार में तैयारियां चल रही हैं, सभी अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीक़ों से तैयारी में जुट गए हैं। सर, आप किस तरीके से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, हम भी अपने स्तर से चुनाव में पूर्ण रूप से तैयार हैं और हम काफ़ी पहले से जो है पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया हुआ था और इस बार हम पूर्ण रूप से तैयारी में हैं, लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे इस बार पूर्ण सफलता जो है सो प्राप्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी, हमने सर देखा है कि आपने काफ़ी उच्च स्तर की डिग्रियां अपने नाम की हुई है और हम ये भी देख सकते हैं कि आप जो हैं काफ़ी उच्च स्तर की जॉब ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैकेज आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपने राजनीति में आना चाहा। फिर सर ये कैसे कि राजनीति में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने राजनीति में आने का सोचा? राजनीति में पहले तो मैं राजनीति तो सेकेंडरी हुई, पहले मैं समाज सेवा के प्रति समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे कार्य करना था। ये बच्चे से ही मुझ में जो है सो ये था जो नहीं हमको समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना है, मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में हमारा झुकाव था। इसीलिए मैंने स्वयंसेवी संस्था का स्थापना करके और मैं बहुत पहले से लगभग 1.5 दशक से मैं समाज सेवा कार्य में सक्रिय हूँ और लगभग में हम मिथिलांचल स्तर पर जो है अपने संस्था के द्वारा काम करते आ रहे हैं। तो जब लंबे समय से सामाजिक कार्यों में जैसे किसान वगैरह को ट्रेनिंग, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, मरीजों का ऑपरेशन वगैरह मैंने बहुत पूर्व दिनों से कराया है। बड़े बड़े देश के नामी गिरामी डॉक्टर को मैंने गांव शहर और मैंने हाल फिलहाल में डॉक्टर आपके दलान कार्यक्रम को पूर्ण रूप से मिथिलांचल स्तर पर चलाया है, जिसमें दवा वगैरह मुफ्त, डॉक्टर से जाँच की सुविधा। तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप सामाजिक कार्य में हैं तो इसको और वृहद करने के लिए जो है सो आप राजनीतिक रूप से में भी जो युवा की आवश्यकता है और सही आदमी जो है सो राजनीति से जो है सो है नहीं। तो खास करके हमने अपने क्षेत्र में जो विकास की स्थिति देखी तो उससे मुझे लगा जो नहीं इसमें आना चाहिए, लोगों का झुकाव था, इसीलिए मैंने राजनीति में जो है सो कदम रखा और ये हुआ जो एक शुरुआत करना है कहीं से, तो समाज सेवा तो मैं पहले से कर ही रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने राजनीति में। सर, इसमें आपको फैमिली सपोर्ट मिल रही है या बिल्कुल फिर बिल्कुल 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 पूरा फैमिली सपोर्ट है मुझे। हमने ऐसा देखा है सर कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं वहाँ पर देखा गया है कि 15 साल से लगातार जो है 15 साल से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में टिके हुए हैं अपने क्षेत्र में। तो सर लोग सोच सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि लोग आपको ही क्यों चुनेंगे उनकी जगह पर? देखिए, मुझे इसलिए चुनेंगे, मजबूत कैंडिडेट की कहीं बात नहीं है। आजकल की जो राजनीति है उसे अब जो युवा नए शिक्षित निकले हैं और जो समझदार हैं उनको तो कोई बरगला नहीं सकता है, कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। होता क्या है तो युवा का राजनीति के प्रति जो है सो झुकाव था नहीं। गलत तो ये है जो है राजनीति में नहीं जाना है, ये गलत चीज़ है, लोग विभिन्न तरह के अफवाह उड़ाएंगे, टॉर्चर करेंगे और आज के डेट में जो राजनीति में खर्चा पैसा कौड़ी का खेल है तो युवा जो है सो उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते थे। तो इसी के चक्कर में जो पूर्व से मतलब हैं वर्तमान में तो उनको जो है सो ये अवसर प्राप्त हो जाता था
और अभी भी हमारे यहाँ जात पात की राजनीति कहीं नहीं कहीं लोग जो है सो अब उतना नहीं है, लेकिन जो भी है हाँ देखा जाता है वो लोगों को वो अपना बरगला दिए, लास्ट समय में आए, सक्रिय नहीं रहें और लोग उतना जागरूक थे नहीं, सही आदमी को पहचान में नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो टिके थे। कोई मजबूत वाली बात है नहीं। 15 साल में उनका जो है सो 15 काम भी वो नहीं गिना सकते हैं, ठीक है, एक काम भी नहीं गिनाया जा सकता है। तो हमने लोगों को जाके जागरूक किया है, लोगों से बात किए हैं कि अब वो समय नहीं है, हम लोग जो वर्तमान समय में जी रहे हैं उसको मानिए। अभी दिन है तो दिन है, रात था पहले था, अभी मतलब जो विकास हुआ है तो विकास हुआ है। तो हम लोग भी बढ़ते समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करें, नया सोच के साथ लाएं। अब कोई भी गलत करेगा तो फंसेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिला परिषद की तो कोई मान लीजिए बात है नहीं। इसीलिए हम आए हैं और लोगों को मैंने काफ़ी हद तक हर समुदाय के लोगों का झुकाव हमारे तरफ है और हम पूर्व से भी जो है जो 15 साल से हम भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने कहा है जो है मौका दीजिए, आप 5 वर्षों के लिए जो है सो मतलब चुनाव होता है, हमारे संविधान में है जो 5 वर्षों के लिए जो है सो चुनाव हो। तो चुनाव के क्रम में यदि प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करते हैं तो उससे आप हिसाब मांगिए। आपने उनको अधिकार दिया था, उनको वो कैसे बड़ा बन गए। यहाँ जनता जो है सेवक नहीं वो मालिक बन जाते हैं, ऐसी बातें देखने को आती है। जीत के चले गए, फिर 5 साल तक सक्रिय नहीं रहे, 2 महीना 1 महीना पहले सक्रिय हुए, हर एक टोल समाज में एगो दूगो गुटबंदी कर लिए, दोनों को चुनाव के समय में कुछ खर्चा वर्चा दीजिए, जात पात का नारा दिए और युवा सब में अफवाह फैला दिए। युवा सब जो होता है उसका पैसा का अभाव रहता है, कुछ उतना खर्च नहीं कर पाया और समाज में अभी भी उस समय लोग को गरीबी है, बात है, लोगों को भड़का बरगला के जो है सो जीता जा रहा था। तो इस बार हम लोगों को जागरूक किए हैं जब भाई चुनाव समय में 500 1000 इस सब चक्कर में आप लोग मत फंसिए, सही आदमी को चुनिए जो काम होगा। और हमने आज 20 साल से आज हम सामाजिक कार्य में है, 15 साल का मेरा अब राजनीतिक जीवन होने जा रहा है, तो मैंने ये विश्वास दिलाया है और उसका झुकाव जनता में आ भी रहा है। जो मैंने आपके साथ तन मन से काम किया है, हर एक जात संप्रदाय के लोगों से मैंने मिल के चला है, इसीलिए अब्बा पर मत जाइए। कोई आदमी जाति के नाम पर वोट लेकर वो सिर्फ अपना परिवार और अपना विकास कर रहा है, इससे ऊपर उठिए और हमारा व्यक्तित्व जानिए। देखिए मैं पूर्व से लगा हुआ हूँ, जब मैं चुनाव हार के भी आप लोगों के साथ हूँ, तो जीतने के बाद तो कोई नौकरी में मैं जाऊँगा नहीं, मैं आपके साथ पला हूँ, बढ़ा हूँ, रहा हूँ, तो मैं आप ही के साथ मिलकर काम करने का मेरा एक नशा है, जुनून है, जो मैं समाज सेवा राजनीति करूँ। तो इसीलिए मैं लोगों से जो है सो अपना प्यार आशीर्वाद मांग रहा हूँ और मुझे काफ़ी जो है सो समर्थन जो है सो मिल रहा है जनता का। देखा जा रहा है कि सर जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, क्षेत्र संख्या 48 से, वहाँ पर आप ही के जैसे जो हैं बहुत से उम्मीदवार हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं किसी की विकास का या फिर कह सकते हैं कि सबका सोच अलग है कि अगर हम जीतते हैं तो फिर समाज के लिए ये करेंगे, लेकिन बहुत से देखा जाता है कि जीतने के बाद नहीं हो पाता है या फिर नहीं कर पाते हैं। मतलब लोगों के मन में जो डर है कि नहीं, अगर हम वोट देते हैं तो भी जो है कि नहीं काम हो पाता है, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए चुनाव के टाइम में आते हैं, लोगों का ये सोच है। तो सर वो सोच को आप बदलेंगे? हम एकदम बदलेंगे और जनता जो हमारे क्षेत्र के जनता हैं और विभिन्न क्षेत्र के भी जो जनता है, हमारा क्षेत्र करके खास करके क्योंकि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं यही अपील करूँगा। जो देखिए वोट मांगने के लिए तो सब आता है, ये 5 साल जो समय है जो चुनाव का जी एक ही है, वो सब कहेगा जो हम जीत रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन यही 5 साल है जो सही आदमी को आप चुनिए, जो रियल में मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, आप लोगों के बीच है। अभी तो दिल्ली बम्बई से लोग आएगा, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा में संकल्प पत्र सब छपा लेगा, हम ये करेंगे, हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, और आज आप मतलब जो है आज तक चुनाव से पहले आपका कहीं अता पता नहीं था। आप आज 40 साल 50 साल 45 साल की उम्र के हैं, तो आप इतना दिनों समाज का क्या किए, समाज में आप किससे जुड़े, सामाजिक जीवन आपने क्या जिया है। अभी भी आप नौकरी कर रहे हैं, लोगों को चकमा दे रहे हैं, या जो आज तक सामाजिक सरोकार से किसी को मतलब नहीं रहा, किसी के दुख सुख में कोई उम्मीदवार आया नहीं, वो आपको चुनावी बरगलाने के लिए आ गया है, तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। तो इस सब से यही समय है जो सही आदमी को आप चुने, आप ठगाएं नहीं, लोभ नहीं करें। नहीं तो वो तो आ रहा है जो हम ठग लेंगे चुनाव लड़के, अपना जो जैसे है वो लोग समझ रहा है जो हम जीतेंगे नहीं, अपना कहीं से मैनेज होकर हराने के लिए किसी दूसरे को लगा हुआ है। इसीलिए जो हमारे मतदाता मालिक हैं, ये 5 साल के बाद एक समय मौका आता है जो सही उम्मीदवार को
जो है सो आप चुने। तो इसीलिए सही उम्मीदवार को आप चुने जो सही में आपके साथ दुख में सुख में आपके साथ किसी भी परिस्थिति में कोई शुभ काम में युवाओं का जो होता है मतलब सब में आपके साथ हाथ से हाथ मिला के चलें और उसको हतोत्साहित वो नहीं हो, नहीं तो उसका भी मन टूट जाएगा। और चुनावी राजनीति में मान लीजिए जो आपके साथ कभी देखे नहीं, चुनावी मेढक बन के अभी 2 महीना 4 महीना से घूम रहा है लोगों को बरकलाने के लिए, इसमें जो विरोधी होता है वो खड़ा भी करा देता है बोरो कैंडिडेट जो फलना का वोट काट ले, नहीं समझे। जैसे आज हमारे जिन में समाज सेवा है तो मैंने 18 साल 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जैसे टूर्नामेंट का आयोजन कराना, किसानों सबके ट्रेनिंग, मुफ्त जांच शिविर, विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके कहीं कोई बीमार है, पहले उतना हमारा मतलब कमाई नहीं भी अपना आर्थिक मजबूत थे, उसके बाद आज विभिन्न प्रकार का हम बिजनेस व्यापार या सोशल जो भी जहाँ से हमारा कमाई होता है हम पब्लिक में अपना एक नशा जुनून वो टोटल हम जो है सो समाज सेवा में अपना हम खर्च कर लेते हैं। तो ये मैंने जो आपके साथ आज 20 साल से लड़ा है, मैं लगातार संघर्ष में हूँ, ये आप सही आदमी को चुनिए जो उसका हौसला बनेगा। कोई भी नेता के लिए जनता सबसे बड़ी संपत्ति होती है, कोई भी जाति संप्रदाय से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबका वोट बराबर है, इसीलिए हम सबको लेके चलेंगे। अभी जो नया नया नेता आ रहा है, नहीं समझे, वो बहुत आ रहा है जो हमको 10 आदमी चीन जाए और उसको कहीं धरातल से मतलब नहीं है, न वो समाज में रहा है, न इससे पहले उसका क्या सामाजिक कार्य किया है समाज में आके, कुछ वो लोग किया नहीं है, पीने खाने वाला आदमी है, लोगों को बरगला दिया, ये किया वो किया। तो इसीलिए जो सही सेवक है आप लोगों का बीच का जो है, जो आपका बेटा है, जो आपके साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहा है, यही समय है सोचने का, जो उसका मन छोटा नहीं करे, उसके साथ जो है सो हाथ से हाथ मिला के चले और उसको मौका मिले, जो संघर्ष कर रहा है समाज में, संघर्षशील है, यही हम चाहते हैं। जनता की तरफ से सर ये सवाल है कि अगर समाज के विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, या फिर जो वृद्धा पेंशन है या आवासीय योजना है सर, उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत से लोगों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो जिला पार्षद है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग लालच देते हैं कि नहीं हम अभी करवाएंगे तब करवाएंगे, लेकिन वो अभी भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जिससे मन में, जो लोगों के मन में है, डर रहता है कि अगर हम अगले साल भी या फिर 5 साल बाद दूसरे नेता को चुनते हैं या उम्मीदवार बनाते हैं तो वो भी क्या काम करेगी, उसके लिए आप क्या करेंगे सर अगर जनता चुनती है? जनता मतलब हमको चुनती है तो हम तो जरूर है, जो भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, हमारा है जो योजना पर उसी का अधिकार होगा जो असली हकदार होगा, ठीक है। तो वास्तव में हम ये योजना में जो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी है उसको हम बंद करवाएंगे, सही आदमी को योजना के लाभ पहुंचाएंगे, पंचायत स्तर पर हम कमेटी बनाएंगे, जो सही में लाभ लेने योग्य है उसका हम लिस्टिंग करवाएंगे, उसका मॉनिटरिंग खुद करेंगे और लोगों से भी जो पदाधिकारी होंगे वो उससे हम करवाएंगे, जो सही योजना का लाभ सबको मिल सके, भ्रष्टाचार नहीं हो, घूस कमीशन खोरी, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन चार्ज हो या राशन कार्ड बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें जो है सो हम भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। रहा शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, सड़क का जो स्थिति है हमारे क्षेत्र का जो है सो पैदल चलने लायक भी नहीं है, इतना गड़बड़ है, उसमें उसको हम बनवाने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए हम प्रशिक्षण देने का काम करवाएंगे जो जिला परिषद क्षेत्र में आता है। बैंकों से विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही है जिसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ऋण की व्यवस्था करेंगे, जो हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर युवाओं को मुहैया हो, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर जो है सो हम आपका काम करेंगे। हॉस्पिटल की स्थिति हमारे क्षेत्र में बढ़िया इलाज का नहीं है, वो हम जो है सो मान लीजिए संस्था की तरफ से तो कर ही रहे थे, और जब हम पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो वो काम जो है सो हम उसको सुदृढ़ तरीका से करवाएंगे। तो बहुत सारे हमारे योजनाएं हैं जो आज तक नहीं हुआ। जब हम जिला पार्षद बनते हैं तो मेरा जो कार्यकाल रहेगा वो यादगार कार्यकाल रहेगा। हम पूरे तन मन धन एड़ी चोटी लगा के जो है सो क्षेत्र में काम करेंगे और लोगों का काम करेंगे, जो लगे जो नहीं कुछ काम किया है। सर देखा जा रहा है कि कोविड-19 के कारण पहले से ही चुनाव काफ़ी लेट हो गया, फिर भी जो है बिहार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि अलग अलग चरणों में जो है, यानी ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो या फिर किसी को भी कोरोना के चक्कर में दिक्कत ना हो या बीमारी ज़्यादा ना फैले।
और फिर भी मतलब कोरोना को मद्देनजर रखते हुए चुनाव कराया जा रहा है, तो सर उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि अगर वोट देने के लिए जाएंगे तो मतलब किसी को नुकसान ना हो और अच्छे से दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे जो लोग आए वोट पर। सबसे पहले मतदान है, लोकतंत्र में अधिकार जो आपको प्राप्त है, इसीलिए सबको चाहिए जो वोट आए और सुरक्षित होकर वहाँ पर तो सरकार की तरफ से सब इंतजाम रहेगा ही, और आप अपने तरफ से भी हाथ वगैरह सब धो के मास्क पहन के सैनिटाइजर वगैरह सब लेके आप लोग आइए, और सरकार तरफ से भी व्यवस्था है, मतलब सुरक्षित आइए और मतदान करिए, ये मेरा अपील रहेगा। और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, क्योंकि 5 साल पर ये मौका आता है, जो रियल में जो वास्तविक में आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है उसका मनोबल छोटा ना करें। तो यही हम जनता से अपील करेंगे, ये सोचने का वक्त है, सही जनप्रतिनिधि को चुनने का वक्त है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हम जनता से कहना चाहेंगे। सर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों से या फिर अपने क्षेत्र के जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 48 के देवतुल्य मतदाता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप नेता नहीं बेटा चुने, जे अहाँ के दुख सुख में आए, विगत 20 वर्ष 2 दशक से अहाँ के सेवा में अछि और अपन सब किछु समर्पित केने अछि, कदम से कदम मिला के अहाँ संगे चलि रहल छथि, तिनका अहाँ सब मतदान करी। और यह समय छै जे अहाँ सब सोचियो विचार करियो जे वास्तव में हमरा लेल के आसानी से सहज से उपलब्ध अछि, तिनका जे छै से मतदान करी। ताहि दुआरे हम खास कऽ कऽ आग्रह करै छी जे अपने सब हमरा पक्ष में मतदान करी और हम दिन राति अहाँ सबसे जे छै से संग मिला के चलब, रहब, दुख सुख में संग देब। और खास कऽ कऽ भ्रमित होइके काज नहीं छै जे एहि बेर स्थिति काफ़ी हमर नीक है, अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा भेटऽ जा रहल है, आ बहुत प्रबल बहुत वोट से हम एहि बेर एकतरफा जीतऽ जा रहल छी, से हमरा पता है और आभास है। और किछु आदमी ताहि दुआरे घबरा के जे हमर विभिन्न प्रकार के लोग छथि जे ठाढ़ भेल छथि, वो हमरा बारे में अनाप शनाप प्रचार कर रहल छथि, गलत चीज के प्रचारित कर रहल छथि एडिट कऽ कऽ तऽ ताहि सब पर जे छै से नहीं जेबाक छै। गलत आईडी फेसबुक बना के किछु से किछु लिख दै छथिन, ताहि पर गुमारह करे के जे छै से काज कऽ रहल छथि, तऽ ताहि लऽ कऽ में बरगलेबा के काज नहीं छै। ककरो कोनो शिकवा गिला हुआ तऽ हम अहाँ सबसे अपील करै छी जे डायरेक्ट हमर नंबर सब लग अछि और अहाँ सब हमरा संपर्क कऽ कऽ हमरा से डायरेक्ट अहाँ बात कऽ सकै छी और विचार करियो और हमरा पक्ष में जे छै से अहाँ कार्य करियो, सही आदमी के चुनियो, सह निवेदन। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे चैनल में आए, और हमारी तरफ से यही कामना रहेगी कि आप एक सफल उम्मीदवार बने और अच्छे वोटों से आप विजय हासिल करें। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिया, इसलिए आपको चैनल को और आपको हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं सर कि आप एक अच्छे विजेता बने। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। और जी हाँ, ये याद रखिएगा कि अभी पंचायत का चुनाव है और हम हर दिन किसी न किसी जो है पंचायत से उम्मीदवार को आपके सामने रूबरू जरूर कराएंगे।